हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप लोगों के बीच में मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है प्रश्न लेकर आपके बीच आए हैं। साथियों, आप इनको जितना रिवीजन करेंगे उतना फायदा आपको होगा। हम कई वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के जो सीरीज चला रहे हैं, वहां पर अभी जो राष्ट्रवादी आंदोलन के क्रम में खास करके नरम दल और गरम दल से ही जुड़ा हुआ प्रश्न था, कुछ बचा हुआ तो उनको हम लेकर आए हैं। साथियों, आप प्ले लिस्ट पर जाके जो मॉडर्न का क्रमबद्ध वीडियो डाला जा रहा था 57 से ही डाल रहे हैं, उनको आप अच्छा से देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग के बीच में मैं एक और बता दूं, साथियों, आर्यन जीएस एकेडमी पर एनसीईआरटी सीरीज भी चल रहा है 6th क्लास का, और इधर हम मॉडर्न हिस्ट्री का भी जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप उनको बारीकी से देखिए और बार बार रिवीजन कीजिए। शुरुआत करते हैं साथियों आपके बीच महत्वपूर्ण टॉपिक को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? साथियों, राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था। 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1919 में, और या कोई नहीं, क्या होगा आप जानते हैं। जो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर जो बम फेंकने का प्रयास किया गया था वही बात कर रहा है। और कब किया गया था जान लीजिए, ये किया गया था 1908 में। 1908 में 30 अप्रैल 1908 को साथियों, 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया था खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा ये प्रयास किया गया था। साथियों, आगे देखिए, कह रहा है खुदराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुदराम बोस जो है किस जगह पर जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। पटना में, ये दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, गया में, ऊपर में से कोई नहीं और एक से अधिक। क्या होगा साथियों, इसका आंसर आप क्या देना चाहते हैं? आप देखिएगा, मुजफ्फरपुर। क्या होगा? मुजफ्फरपुर। 1908 में मुजफ्फरपुर में प्रयास किया था ये आपको प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस। आप जान लीजिए 11 अगस्त 1908 को, खास करके 11 अगस्त 1908 को खुदराम बोस का फांसी हो गया था। खुदराम बोस का फांसी 11 अगस्त 1908 को खुदराम बोस का फांसी हो गया था। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव जो है खास करके कौन किया था साथियों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है आप देखिएगा, कह रहा है चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। साथियों, ये जान लीजिए, चित्तरंजन दास। कौन किया था? चित्तरंजन दास। साथियों, चित्तरंजन दास किया था 1908 में। अरविंद घोष एवं वारिंद्र कुमार घोष सहित कुल 39 लोग। आप जान लीजिए, अरविंद घोष की बात करें प्लस वारिंद्र कुमार घोष जो है ये भी, और वारिंद्र कुमार, अरविंद घोष और वारिंद्र घोष। और अगर बात करें पूछ दे आपको तो 39 लोग खास करके इसमें शामिल थे। और अरविंद घोष का बचाव किया था कौन? चित्तरंजन दास, CR दास। और जान लीजिए, ये WC बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था मुंबई के गोकुलदास स्थित पाल संस्कृत कॉलेज में। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे? 72 लोग शामिल हुआ था। पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था साथियों? मुंबई में हुआ था। दूसरा कहां पर हुआ था? बकमई। कांग्रेस में हम लोग विस्तार से चर्चा की, कलकत्ता में हुआ था। तीसरा मद्रास में हुआ था। चौथा इलाहाबाद में हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात हो रही है साथियों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान लीजिए कब हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप क्या आंसर देना चाहते हैं? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो आप जान लीजिए कि मतलब इसका आंसर कब, इसका स्थापना कब हुआ था ये जानना चाहिए। और जान लीजिए HRA, इसका स्थापना जो है खास करके
HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कानपुर में 1924 में हुआ था। ये खास करके आंसर होगा, क्या बोले, कानपुर में साथियों 1924 में हुआ था। और जान लीजिए कानपुर में 1924 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आगे देखिए, कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना हुआ था, क्या हुआ था, आप क्या आंसर देना चाहते हैं? इससे पहले ही चर्चा किए, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। क्या होगा? कानपुर में। बहुत ही ये क्वेश्चन ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं साथियों, बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको जितना हो सके आप रिवीजन करेंगे उतना फायदा होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, वही बात है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सी बर्मा। कौन जो है इसका सदस्य नहीं था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी बर्मा नहीं था। सी बर्मा नहीं था साथियों, जान लीजिए कौन थे। सी बर्मा नहीं था, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कह रहा है अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को स्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? कौन क्रांतिकारी कहा था साथियों? शब्द से देखिए कि मैं अब केवल और केवल अपने मां का दूध लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहा था? राजगुरु कहा था, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। कौन कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है काकोरी षड्यंत्र केस में खास करके राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, ये सबको क्या हुआ था? फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह। साथियों इसलिए बहुत बड़ा नाम है ये सब, क्या बोले। और काकोरी ट्रेन, जो एट डाउन ट्रेन को लूटा गया था, कब हुआ था काकोरी घटना? इसको भी आप जानिएगा। ये 9 अगस्त, क्या बोले, 9 अगस्त खास करके 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को एट डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था, रोक के। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, हम लोग कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब देखना है जोर कितने बाजू एक कातिल में है। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद, यह है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, कभी कभी ये साथियों आंसर नहीं भी लेता है। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कह रहा है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? साथियों इससे पहले हम चर्चा कर दिए थे, 1920 में, 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में, 1925 में। काकोरी घटना कौन जो है खास करके 9 अगस्त 1925 को हुआ था, वही चर्चा किए थे। और काकोरी षड्यंत्र केस का अगर बात करें तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका नया नाम जो हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानेंगे। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? साथियों कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच गया था? ये अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। कौन था? चंद्रशेखर आजाद बच गया था। और आप जानते हैं कि अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में खास करके 1931 पुलिस मुठभेड़ में ये मारे चले गए थे। जिंदा पुलिस कहते नहीं चढ़ा था, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद बच गए। जबकि अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिरी थे, राम प्रसाद। साथियों अशफाक उल्लाह खां पहला रिकॉर्डेड मुस्लिम है जो फांसी की फंदे पर झूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अशफाक उल्लाह खां। आगे देखते हैं हम लोग, आगे कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड
में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। साथियों किसी का ये नहीं, सीधा सीधी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। राम प्रसाद बिस्मिल और आप जान लीजिए सूर्यसेन खास करके जो है बंगाल में मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस किंग्सफोर्ड की हत्या से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सब एक आंसर होगा डायरेक्ट। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? साथियों अगर एक टॉपिक आता है हम लोग बार बार ये प्रयास करते हैं कि आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन की जानकारी दे। राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां। सूर्यसेन नहीं थे। सूर्यसेन बंगाल में क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ थे और जान लीजिए कि मास्टर दा के नाम से प्रचलित थे। कौन थे? बहुत ही मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे ये सूर्यसेन। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? काकोरी कांड मुकदमा में कौन सरकारी वकील थे? यह मोहनलाल सक्सेना, इसके बाद जगत नारायण मुल्ला और कृष्ण बहादुर और प्रभात चंद। कौन थे? ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है काकोरी कांड में। ये जो है साथियों आप जान लीजिए यह जगत नारायण मुल्ला। रिव्यू कर लेंगे बार बार कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। इसको आप सबको जानना चाहिए। आगे देखिए कह रहा है किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। साथियों कौन कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं आपको बता दूं अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल और वालिद अली शाह। साथियों सबसे पहले वालिद अली शाह कहा था, बाद में इसको जो है अशफाक उल्लाह खां भी कहा कि मतलब अगर कोई फांसी सजा मिलता है तो कहा कि कोई दरो दीवार पर अवध के आखिरी नवाब था वालिद अली शाह। कौन? अवध के वालिद अली शाह। आप जान लीजिए कि अवध का क्या बोले? अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब थे साथियों, अंतिम नवाब थे अवध का। कौन? वालिद अली शाह। वालिद अली शाह यही कहा था दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले उसे HRA की बात हो रही है, अब यहां पर हो रहा है कि HSRA यानी HSRA। इसी के बारे में इसी को पूरा लिखा गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, सरदार भगत सिंह के द्वारा। क्या होगा साथियों? आप क्या देना चाहते हैं जान लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद। और जान लीजिए ये 1900 खास करके जो है सितंबर 1928 में HRA का जो है HRA का ही नाम बदलकर HRA का नाम बदलकर क्या हो गया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन? चंद्रशेखर आजाद। और ये कहां पर हुआ था? फिरोज शाह कोटला में। कहां पर? फिरोज शाह कोटला में। अब फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कह रहा है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ और राजगुरु के साथ। साथियों 28 जून को जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि भगत सिंह के साथ बम फेंकने में क्या था। आप इसका देख लीजिए आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद के साथ और ये जान लीजिए बटुकेश्वर दत्त के साथ। ये डायरेक्ट जान लीजिए बटुकेश्वर दत्त के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1919 में, 1927 में, 1916 में, 1928 में। साथ ही क्वेश्चन रिपीट है, मतलब उससे जुड़ा हुआ सेम टाइप है, इसीलिए इसके व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, इसीलिए आप इसको देख लीजिए कब है? 1928 में। आप जब रिवीजन करिएगा तो लगेगा कि हलवा है, यानी आप बार बार जब आप किसी बात को देखोगे तो आपके दिमाग पर सेट होगा
क्वेश्चन जब कई बार गुजरते चला जाएगा तब आपके अंदर एक नया जोश और जज्बात जो है खास करके पैदा होगा। किसने सचिन नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद। कब किया था? हम अभी भी चर्चा कर चुके हैं 1928 में। कहां पर? फिरोज शाह कोटला में। कहां पर? फिरोज शाह कोटला में। अगर बात करें तो सितंबर 1928, सितंबर 1928 में। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929, ये डेट याद रखिएगा, वो बम फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप क्या आंसर देना चाहते हैं आप देने का प्रयास करें। अब देखिएगा डायरेक्ट इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी ये होगा क्वेश्चन में 1 और 4 डी, 1 और 4, 1 और 4 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कह रहा है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? साथियों बार बार चर्चा कर रहे थे, HRA का नाम बदलकर सितंबर 1928 में कहां पर हुआ था? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का नया नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। कानपुर में, इलाहाबाद, दिल्ली में, इलाहाबाद में और लाहौर में। क्या होगा? दिल्ली में। कब? 1928 में। HRA का स्थापना कब हुआ था? 1924 में। देखिए कह रहा है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से और सैनिक जीप से कुचल कर। हम लोग चर्चा कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मतलब गोली से मारे चले गए। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, मुठभेड़ में गोलियों से, मुठभेड़ में गोलियों से। बहुत अच्छा, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने, MK गांधी, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने और सुभाष चंद्र बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? आप क्या देना चाहते हैं? इनकलाब जिंदाबाद का नारा के दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह, भगत सिंह जान लीजिए 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को चलता फिरता लाइब्रेरी भी कहा जाता है। साथियों भगत सिंह को चलता फिरता लाइब्रेरी, ये भी आप जानिएगा। भगत सिंह को चलता फिरता लाइब्रेरी, चलता फिरता लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ था? इनकलाब जिंदाबाद, वही बात है किससे, मतलब देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? भगत सिंह। क्या बोले? भगत सिंह। डायरेक्ट जानिएगा साथियों, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। कह रहा है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? देखिए क्वेश्चन कितना मार्वलस है। 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज्यादा। कह रहा है कि मतलब सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने समय भगत सिंह की उम्र कितना दिन था? आप इसका आंसर क्या देना चाहते हैं आप जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जान लीजिए। 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। अगर आपको पूछा जाए कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था साथियों, आप जान लीजिए इसका जन्म जो है 1907 में हुआ था। साथियों कब हुआ था जन्म भगत सिंह का? 1907 में। और फांसी अगर बात हो जाए तो आप जान लीजिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी का सजा कौन है सुनाया था? हिल्टन। क्या बोले? जज से हिल्टन। भगत सिंह को फांसी सजा कौन सुनाया था? जीसी हिल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कह रहा है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? बार बार चर्चा बोली। 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 बार ये आपको 23 मार्च 1931। क्या बोले? 23 मार्च 1931। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरुदासपुर में। क्या आंसर दीजिएगा साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह का जो है अगर बात कीजिएगा तो फिरोजपुर में। क्या बोले? फिरोजपुर में। भगत सिंह का समाधि कहां पर है? ये फिरोजपुर में है। कहां पर है? फिरोजपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, काकोरी षड्यंत्र केस में, कानपुर में। क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस में। क्या बोले? लाहौर षड्यंत्र केस में
जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसी केस में से फांसी हुआ था साथियों। काफी इंपॉर्टेंट है, लाहौर षड्यंत्र केस में से फांसी हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है फांसी पाने के लिए पहला रिकॉर्डेड मुसलमान कौन था साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप क्या देना चाहते हैं आप। मोहम्मद अली जिन्ना देखिएगा, शौकत अली और अशफाकुल्ला खां और अजीजुद्दीन। साथियों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सभी आदमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम 2 वीडियो रोज डाला जाए। जैसे हम अभी एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं और इधर मॉडर्न हिस्ट्री का जो है एमसीक्यू पूरे मॉडर्न का सोचते हैं आपके बीच एमसीक्यू रखेंगे ताकि फिर क्लास में भी पढ़ेंगे। हम ऑनलाइन क्लास भी उसका फाउंडेशन बेस देने वाले हैं। पहले एक बार आप इसको कर लीजिए, जो काम तब तक हो रहा है, और आप काफी लाभान्वित होइएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन जिस टाइप का रहता है सब टाइप को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। अशफाकुल्ला खां, क्या बोले? अशफाकुल्ला खां पहला रिकॉर्डेड मुसलमान थे। कब? अशफाकुल्ला खां। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशफाकुल्ला खां जान लीजिए, ये पहला रिकॉर्डेड मुस्लिम है जो फांसी के फंदे पर झूले थे। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910। कह रहा है कि हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। कह रहा है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। आप क्या आंसर देना चाहते हैं? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। आप इसमें या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, आप क्या आंसर देना चाहते हैं? इसका आंसर डी, काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र जो है खास करके आप जानते हैं कि ये नहीं होगा और सब होगा। ये अगर बात करें तो 9 अगस्त, कई बार चर्चा हम सभी से कर चुके हैं, 9 अगस्त 1925 आप जानेंगे। हावड़ा षड्यंत्र 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914, ये थोड़ा अनजान क्वेश्चन है, जानेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग चाहे सम्मिलित नहीं है। कह रहा दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीरचंद जुड़ा हुआ है, काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाकुल्ला सही है, लाहौर षड्यंत्र केस से जतीन दास और नासिर षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस। किससे के जुड़ा हुआ था, किस केस से साथियों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। कि कह रहा है कि मतलब ये सम्मिलित नहीं है, ये डी सम्मिलित नहीं है। नासिर षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस जुड़ा हुआ नहीं है, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ है, जान लीजिए। और ये सब सही है, दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीरचंद सही है, काकोरी अशफाकुल्ला सही है, लाहौर षड्यंत्र केस से जतीन दास सही है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मुजफ्फर अहमद, ऐसे डंगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र केस के लिए कैद? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, रिवाइज कर लीजिए, जुड़ा हुआ था। आप क्या इसका आंसर देना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी डकैती, चटगांव शस्त्रागार, चटगांव मास्टर सुरसेन है साथियों। मेरठ षड्यंत्र और कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, यही होगा। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र से कौन जुड़ा हुआ है? मुजफ्फर अहमद, एसएस डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा जो है मतलब आयोजित किया था? यह है लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त, जेम्स एन गुप्ता। ये होगा सूर्यसेन। साथियों मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे चटगांव मास्टर सूर्यसेन। मास्टर दा बंगाल में इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन IRI का स्थापना किया था और 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था और 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और जान लीजिए 1934 में से फांसी दे दिया गया। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर सूर्यसेन के बारे में आप जानिए। आगे देखिए, कह रहा है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन। वही बात होता है, पहले भी इस क्वेश्चन का आपने चर्चा को देख लिए। आगे है चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। देखिए मतलब आपको ये बता रहे हैं साथियों, एक ही क्वेश्चन कितना टाइप से पूछा जा सकता है ताकि आपको ये जानकारी का प्रयास हो जाए। देखिए कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना कौन बनाया था साथियों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है सबको ये पता होगा। सूर्यसेन, चंदन दत्त, विधान घोष, जतीन दास, यह है सूर्यसेन।
कौन है? सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार कौन बनाया था? सूर्यसेन। आगे देखिए कह रहा है चटगांव आर्मनी रेड के इनमें से कौन संबंधित था? सूर्यसेन, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। देखिए साथियों किस प्रकार से चटगांव आर्मनी रेड के से इनमें से कौन संबंधित था? आप स्पष्ट जान लीजिए मास्टर सूर्यसेन। यानी कहने का मतलब है कि किस एक ही क्वेश्चन को कितना टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, एक ही आलू का भरता, एक ही आलू का चोखा, एक ही आलू का भुजिया, मतलब एक ही आलू का रसदार, जितना आइटम आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। यानी वही प्रकार से इसको देखने का जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, खुदराम बोस और हेमू कालनी। सबसे कम उम्र में फांसी किसको मिला था साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप इसमें अगर बात कीजिएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप क्या देना चाहते हैं? खुदराम बोस। इसका आंसर डायरेक्ट खुदराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी 11 अगस्त, क्या बोले? 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908 को इसको फांसी हुआ था साथियों। खुदराम बोस को जानेंगे। किंग्सफोर्ड हत्याकांड के विरोध में जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में साथियों बंदी बनाए गए थे? आप इसको देखिएगा। कह रहा है मेरठ संयंत्र, पेशावर संयंत्र, लाहौर संयंत्र और चटगांव। आप जान लीजिए लाहौर संयंत्र। जतिन दास 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसका मृत्यु हो गया था। जब भगत सिंह का फांसी हुआ था इसका उम्र कम हुआ था, जिसके कहते फांसी नहीं मिला साथियों, लेकिन जेल में काफी कोहरा मचाया, बाद में से फांसी दे दिया गया। आगे देखिए कह रहा है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम या सेनानी की मृत्यु हुई थी साथियों, भगत सिंह का, विपिन चंद्र पाल का, जतिन दास का, सुभाष चंद्र बोस। जान रहे आप डाय जतिन दास, मतलब जतिन दास, क्योंकि इसका 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसका मृत्यु हुआ था साथियों। आगे कह रहा है सूची 1 को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे जो कूट का प्रयोग कीजिए। अब देखिए कह रहा है चटगांव आर्मनी रेड कल्पना दत्त, अभिनव भारत गुरुराम सिंह, कर्मशीलन समिति विनायक दामोदर सावरकर, कुका आंदोलन अरविंद घोष। कारा किससे के जुड़ा हुआ था? आप जान लीजिए। अनुशीलन समिति का स्थापना आप जानते हैं चटगांव आर्मनी रोड से के जुड़ा हुआ था। इसका आंसर आप क्या देना चाहते हैं? जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए कि मतलब अब देखिए एक का ए हो जाएगा। चटगांव आर्मनी रेड का कल्पना दत्त। अब देखिए एक का ए तो आ रहा है, लेकिन इसमें भी है। अब ए और बी में पेंट फंस गया। अब देखिए अब कह रहा है अभिनव भारत। अभिनव भारत का बात करें तो आप जानते हैं बीडी सावरकर। तो बी का 3 डायरेक्ट साथियों इसका आंसर निकल रहा है नहीं, फिर पेंट फंसा हुआ है। इसमें भी 3 है, इसमें भी है, तो बी का 3। अब बी से नहीं निकला, सी में चलते हैं हम लोग। सी में चलते हैं। अब देखिए कह रहा है अनुशीलन समिति अरविंद घोष जुड़ा हुआ था। सी के 4। अब यहां से निकल गया आंसर, डायरेक्ट इसका आंसर ये होगा। और डी का कह रहा है कुका आंदोलन गुरुराम सिंह कोका, डी का 2। इस प्रकार से सही है। कुका आंदोलन राम सिंह कोका, चटगांव आर्मनी रेड कल्पना दत्त। और जान लीजिए साथियों अगर आपको पूछा जाए पहला क्रांतिकारी महिला शहीद कौन है तो प्रीति लता बागेडर। क्या बोले? प्रीति लता बागेडर पहली महिला शहीद है। आगे देखियो, आगे कल कह रहा काकोरी केस के अभियुक्तों में के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी केस से बचने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका आंसर क्या देना चाहते हैं? देखिए कराचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्ता, मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ये पता चल पाए। क्या बोले? गोविंद बल्लभ पंत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जानेंगे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत। आगे देखिए साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबीलाल दास और अंबिका चक्रवर्ती। के नहीं था। आप इसका आंसर क्या देना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये अंबिका चक्रवर्ती। आप जान लीजिए 1926 में भगत सिंह जो है जतिन दास ये सब मिल के जो है नौजवान सभा का स्थापना हुआ था लाहौर में। आगे देखिएगा कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है प्रतिपादन साथियों किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप देखिए महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथ के तिकरी थे। 1 अगस्त 1920 को जो है बीजी तिलक का देहांत हो गया था। इन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सव मनारंभ किया था। इतना नहीं, आप देखिएगा महाराष्ट्र में आज भी गणपति बप्पा मोरिया में लोग पूरा जनमानस उभर के चला आता है सरजमीन पर। अब देखिएगा निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष इंडिया। आप जान लीजिए कि मतलब लाइफ डिवाइडेड मतलब आधा जीवन सन्यासी, आधा जीवन लास्ट में अरविंद घोष पांडिचेरी में जाके और एविली आश्रम का पांडिचेरी में आश्रम का स्थापना कर लिया। वहीं पर लास्ट अपना जिंदगी इन्होंने बिताया। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? किसकी फांसी गोरखपुर जेल में साथियों हुआ था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। किसका फांसी गोरखपुर जेल में हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल। यही कहा था अब मुझे पीने के लिए केवल और केवल माँ का दूध चाहिए साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है राजेंद्र लाहिड़ी। अब देखिए, और राजेंद्र लाहिड़ी का खास करके 9 अगस्त 1925 में जो है काकोरी कांड में ही उसे फांसी हुआ था साथियों। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, ये सबको फांसी हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुआ था? अब देखिए, गोंडा में, फैजाबाद में, गोरखपुर में, वाराणसी में। क्या होगा इसका आंसर? देखिए मतलब उज्जैन में भी मतलब जगह का दे दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको लगता है सबको जानना चाहिए। किसका कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो हुआ था कहां पर हुआ था? आप इसका क्या आंसर देना चाहते हैं? अभी से पहले ही चर्चा किए थे, गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में। आगे देखिए साथियों, कह निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी मतलब डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर या कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनिधि चौधरी, बीना दास और कल्पना दत्त। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप एम भी कर लीजिएगा। 1932 में ये गोली चलाया था, खास करके जान लीजिए बीना दास कब चलाया था? 1932 में। 1932 में आप इसको देखेंगे। सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है साथियों। हर एग्जाम, देश में जो एग्जाम आप देना चाहते हैं, एक बार सिस्टमेटिक रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कह रहा है किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन का एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल और भगवती चरण बोहरा। कौन कहा था ये बात साथियों? काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहा था भगत सिंह। मतलब आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है भगत सिंह। आगे देखिए, कह रहा है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? लाठी क्लब का स्थापना किसने किया था साथियों? जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब का स्थापना कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव इत्यादि सब कौन किया था? बीजी तिलक। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपके बीच में लगभग 47 क्वेश्चन को मॉडर्न का चर्चा किए। साथियों मैं आपको बता दूं, ये मेरा सीरीज जारी रहेगा। हम आपको मॉडर्न का सभी आप प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पीछे का 1857 से सिस्टमेटिक वीडियो देखिए, ताकि आप देश में जो भी एग्जाम देना हो, टीआरई देना हो, बिहार पुलिस एग्जाम देना हो, जो भी एग्जाम दीजिएगा, हर एग्जाम में आपको ये काम करेगा। आप तेजी सभी आदमी सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको सब जब आप, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाला जाएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।